चैप्टर नंबर 7 अपनी कॉपी में सब लोग, और चैप्टर का नाम है बच्चों निर्देशांक ज्यामिति, है ना। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या आप जानते हैं इस चैप्टर से किस किस, है ना, पहले आप चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानिए। क्या इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे? क्या इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है? बोलो हाँ या ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा यस। क्या यहाँ से 2 मार्क्स वाले सवाल आते हैं? 2 मार्क्स वाले सवाल आते हैं तो इसमें भी बोलना बच्चों यस। क्या यहाँ से 5 मार्क्स वाले सवाल आते हैं? तो हाँ बच्चों, कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है, आता है, लेकिन बच्चों चांस कम है। लेकिन मैं एक बार फिर से कह देता हूँ कि यहाँ से बच्चों चांस बहुत कम होता है, चांस बहुत कम होता है, कम सवाल आते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें 100 ऑब्जेक्टिव में तो लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ ना, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं मिनिमम। यहाँ बच्चों हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 में 20 बनाना होता है, तो मेरे बच्चे लगभग लगभग जो है 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 4 क्वेश्चन। तो 10 ऑब्जेक्टिव के हो गए 10 नंबर और 4 2 नंबर के हो गए 8, यानी बच्चों 18 से 20 नंबर का चैप्टर है। बोलो कितने नंबर का चैप्टर है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सब लोग, कितने नंबर का चैप्टर है बच्चों? कितने नंबर का चैप्टर है? सब लोग जल्दी जल्दी से लिखेंगे कितने नंबर का चैप्टर है। तो 18 से 20 नंबर का ये चैप्टर है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये कितना दिन चलने वाला चैप्टर है ना, कितना दिन में आप पढ़ाएंगे गुरुदेव, तो हम कहेंगे बच्चों 7, है ना, ज़्यादा नहीं लेंगे बच्चों, मतलब है ना 5 से 7 क्लास में खत्म कर देंगे, है ना। 5 से 7 क्लास के अंदर हम इसको कवर कर देंगे। हम पूरा कोशिश करेंगे कि 5 से 7 क्लास के अंदर में ये समाप्त हो जाए बच्चों, है ना। 5 से 7 क्लास में खत्म हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेरे बच्चे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो हमारी क्षैतिज रेखा है उसे क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई बताओ जो क्षैतिज रेखा होता है हम उन्हें क्या कहते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे आप लोग बताओ। जो क्षैतिज रेखा होता है बच्चों, जो क्षैतिज रेखा होता है, आप लोग क्लास 9th में भी शायद ये चीज पढ़े होंगे। जो क्षैतिज रेखा होता है, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये जो क्षैतिज रेखा होता है हम इन्हें क्या कहते हैं? तो हम इन्हें एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ लिखेंगे क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। और जो उदर्ग रेखा है बच्चों, ये जो उदर्ग रेखा देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ उदर्ग रेखा को क्या कहते हैं, तो उदर्ग रेखा को हम कहते हैं, उदर्ग रेखा को कहते हैं वाई अक्ष बच्चों, है ना, वाई अक्ष, है ना, वाई अक्ष कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक्स अक्ष हुआ और ये अपना क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं हम उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज और उदर्ग रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चे हमने लिखा है क्या? हमने लिखा क्षैतिज एवं उदर्ग, क्षैतिज एवं उदर्ग रेखा के प्रतिच्छेद, क्षैतिज एवं उदर्ग रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु क्या लिखा? प्रतिच्छेद बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो क्षैतिज और उदर्ग रेखा है दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? एक बार जल्दी से बताएंगे मेरे साथ। सबसे पहले पुष्पम कुमार का आंसर है, रोहित कुमार का आंसर है, विपिन कुमार का आंसर है, सुधांशु है, सबने कहा है गुरुदेव देखो ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है, दोनों जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं हम इन्हें मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? तो हम इन्हें मूल बिंदु कहते हैं। आगे जाकर के हम सीखेंगे इसके विषय में और भी चीज। यहां तक क्लियर है ना? हम इसे क्या बोलेंगे? मूल बिंदु कहते हैं। तो बच्चों अगर यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो एक्स अक्ष देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों दाएं जो होता है हम कौन सा मान लेते हैं? यानी मूल बिंदु, ये मान लो ये 0 है ना। मूल बिंदु से दाएं की दूरी हम प्लस में लेते हैं या माइनस में? जल्दी बताओ। तो याद रखना कि मूल बिंदु से दाएं की दूरी हम प्लस में लेते हैं और मूल बिंदु से बाएं की दूरी कैसे लेते हैं? माइनस में लेते हैं। बच्चों अगर हम y अक्ष की बात करें तो मूल बिंदु से ऊपर की दूरी हम कैसे लेते हैं बताओ? मूल बिंदु से ऊपर की दूरी हम कैसे लेते हैं? तो मूल बिंदु से ऊपर की दूरी हम धनात्मक लेते हैं और मूल बिंदु से नीचे की दूरी कैसे लेते हैं? तो नीचे की दूरी हम ऋणात्मक लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इधर प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, ये हमारा माइनस होता है और ये नीचे हमारा माइनस होता है। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक बार यस लिख करके भेजिए कि गुरुदेव बिल्कुल क्लियर है। सब लोग यस लिख दीजिएगा कि यहाँ तक क्लियर है और बहुत तेजी में, है ना, नोट करते चलिए। जो भी हम लिखते हैं उसको फटाफट से लिखते चलिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इसके बाद हम लोग सीखने वाले, ठीक है, ये था हमारा मूल बिंदु, तो यहां तक सीख लिए। अब प्यारे बच्चों ये जो प्लस माइनस हमने अभी पढ़ा इसके आधार पर हम कोऑर्डिनेट बताते हैं, यानी हम चतुर्थांश बताते हैं। क्या बताते हैं मेरे बच्चे? तो सब लोग लिखेंगे चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश इंग्लिश में है ना कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट हम लोग यहां से बताते हैं और 1 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाता है। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट। जैसा कि हमने कहा कि ये हमारा एक्स है बच्चों और ये एक्स के नेगेटिव वाला भाग है, ये हमारा वाई है और ये वाई के नेगेटिव वाला भाग है। तो ये फर्स्ट वाला जो होगा, प्रथम चतुर्थांश जो होगा, इसमें चिन्ह कैसा होगा? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई प्रथम चतुर्थांश में कैसा चिन्ह होगा। तो यहाँ एक्स वाला पार्ट भी ना प्लस होता है और वाई वाला भी पार्ट प्लस, तो प्लस प्लस होगा। एक्स वाला पार्ट माइनस होता है और वाई तो प्लस है ही, तो माइनस प्लस। यहाँ एक्स और वाई दोनों पार्ट माइनस होता है, यहाँ एक्स प्लस होता है लेकिन वाई माइनस होता है। तो ये बच्चों चारों का चिन्ह है जो आपको याद रखना है। इसे हम लोग क्या क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं है ना, हम इसे कहते हैं प्रथम बच्चों, प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश या क्या बोल सकते हैं? प में आकर दो पाद कह सकते हैं। इसे कहते हैं सेकंड चतुर्थांश यानी द्वितीय पाद, है ना मेरे बच्चे सेकंड चतुर्थांश इसको कहते हैं। और इसी प्रकार से इसे हम लोग थर्ड चतुर्थांश कहते हैं और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश होता है। तो कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बना सकते हैं? बोलो कौन कौन से ऐसे बच्चे, हाथ उठाओ एक बार कि गुरुजी एक बार आप क्वेश्चन पूछ के देखो, हम बता देंगे जल्दी से। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है कि गुरुदेव यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे?
जल्दी से। तो आपके लिए 5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं और आपको इन 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। लिखिएगा पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। पहला सवाल है बच्चों -3 -3 5 अपॉन 2। ये पहला क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में होगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरे बच्चे 7/2 और 9/4। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों -5 और -11। चौथा क्वेश्चन है 7 और -3। ठीक है ना। और सबसे लास्ट में पांचवा क्वेश्चन है ना। पांचवा क्वेश्चन है +3 और प्लस में 5। प्लस लिखा हुआ है इस तरह से। कई बार एग्जामिनर आपके दिमाग को पढ़ना चाहता है, वो जानना चाहता है कि आप कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको साइन पर ध्यान देना है। पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो बच्चों पहला माइनस और दूसरा प्लस ये सेकंड चतुर्थांश में होता है, तो इसका आंसर सेकंड होगा। दूसरा क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में दोनों प्लस है और दोनों प्लस बच्चों फर्स्ट चतुर्थांश में होता है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो थर्ड नंबर क्वेश्चन दोनों माइनस है, जो कि बच्चों थर्ड चतुर्थांश में होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस और दूसरा माइनस ये फोर्थ चतुर्थांश में है। और बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन दोनों प्लस फिर से ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार आप लोग बताएंगे कि 5 सवालों के इस टेस्ट में आपने कितना सही किया। और याद रखिएगा अगर आपने अभी सही कर दिया तो एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड परीक्षा में भी आने वाला है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि 5 में से मेरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे भाई बहन ने कितना सही किया। 5 में से 5 सही हुआ होगा। चलिए एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और ऐड करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहां पर देखो जब भी हम किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, चलो आगे बढ़ के हम सिखाते हैं। तीसरे स्लाइड पे आगे बढ़ जाएं, आ जाइए। तो तीसरे स्लाइड पर मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूं कि बच्चों आप लोग क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। ये हमारा x है और ये x है नेगेटिव वाला पार्ट, ये हमारा y है और y है ये नेगेटिव वाला पार्ट। अगर मैं आपको कहूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी 1 2 3, बीच में 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 है ना। पहले बच्चों ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 होता है। ये आप लोगों को पता है ना, ये ग्राफ जब मैंने पढ़ाया था ऐसे बताया होगा। पहले बच्चों ऐसा अपनी कॉपी में सब लोग ड्रॉ कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी में, सेम टू सेम जैसा मैंने ड्रॉ किया है अपनी व्हाइट कॉपी में या लकीर वाली कॉपी, जो भी कॉपी है, जल्दी ये चीज ड्रॉ कीजिए। और ड्रॉ करने के बाद मुझे एक बिंदु 3 और 2 बिठाकर दिखाइए, कहां बिठाते हैं 3 और 2। 3 और 2 बच्चों जल्दी से बिठाकर दिखाइए आप कहां बिठाते हैं। देखिए 3 और 2 हमने बिठाया, तो सबसे पहली बात है कि जो पहला मान होता है वो x के लिए होता है, x होता है, और दूसरा मान हमारा y होता है। तो हमें x में देखना है बच्चों 3 को और y में देखना है 2 को। तो x वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन हमें 3 देखना है तो 3 यहां है। और y में 2 है, 2 y यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन 2 है तो 2 यहां पर है। तो बच्चों 3 2 यानी बिंदु यहां बैठेगा, आप देख सकते हैं दिस इज 3 2। क्या आप इजीली बैठा पा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं फिर दे रहा हूं, इसको मुझसे ना मेरे बनाने से पहले आपको पहले बैठाना है। एक सवाल मेरा फिर से है आपसे, सवाल है बच्चों है ना -2 और 2, जल्दी से बिठाइए अपनी कॉपी में, जल्दी से बिठाइए। -2 और 2 आप कैसे बिठाते हैं, कहां बिठाते हैं, बिठाइए जल्दी से। -2 और 2, तो पहला मान जैसा कि मैंने कहा कि जो फर्स्ट मान होता है ये x के लिए होता है और सेकंड मान y के लिए होता है। तो मुझे x में ढूंढना है -2 को। तो x वाला पार्ट यहां से लेकर यहां x है, तो -2 तो मुझे मिल गया, ये हमारा -2 है, आप देख सकते हैं ये -2 है। अब y में मुझे 2 ढूंढना है, ये y वाला पार्ट यहां से यहां है लेकिन 2 यहां पर है। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया -2,2। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से बिठाए होंगे। चलिए अगला सवाल मेरा एक लास्ट सवाल है आप लोगों से, लास्ट सवाल है ना बच्चों, लास्ट सवाल है 3 और -1 है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन को बिठाकर दिखाइए बहुत तेजी में, जैसा मैं बिठा रहा हूं एकदम एग्जैक्ट आपको यही बिठाना है, जैसा मैं बिठा रहा हूं एग्जैक्ट यही बिठाना है। 3 और -1, 3 और -1 को जब आप बिठाएंगे तो जैसा कि मैंने पहले कहा फर्स्ट वाला मान x का होता है, सेकंड वाला y का होता है। तो पहले आपको x में जाना है, x में 3, तो x यहां से लेकर यहां तक है, तो x में 3 यहीं पर है, बढ़िया बात है भाई। y में -1, y पूरा यहां से लेकर यहां तक है, -1 यहां है बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये है ना, तो 3 -1। तो मुझे ये बताइए क्या आप जैसे मैं बच्चों बिठा रहा हूं बहुत आसानी से, क्या आप भी ये बिठा पा रहे हैं, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो यस कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं समझ पाऊंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बैठा पा रहा हूं क्या आप लोग बैठा पा रहे हैं, बस सिर्फ यस और नो बताना लिख करके। यस यस यस, चलो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों अब आप लोग बिठा पा रहे हैं तो मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं, मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं, ठीक है। अभी तो मैंने कहा था आपको कि मैं आपसे है ना, मैं आपसे और बिंदु नहीं बैठवाऊंगा, पर मैं बैठवाना मुझे मजबूरी है बच्चों, बैठाओ। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 4,0, बताओ ये कहां बैठेगा, 4,0 कहां बैठेगा, एक बार बिठा के दिखाओ। सर आपने कहा 4,0, तो 4 जो है हमारा ये x के लिए है और 0 जो है ये y के लिए है। तो x में मुझे 4 ढूंढना है, x यहां से लेकर यहां तक है भाई, 4 तो है नहीं, अच्छा ठीक है 4 नहीं है तो बच्चों मैं 4 नहीं है तो 3 0 कर देता हूं, सॉरी एक सेकंड सॉरी बच्चों सवाल में कर देता हूं 3 0 है ना, 3 0। अब 4 बनाना होगा तो हम आगे बना देते हैं ना, कोई इजीली बात है। तो हमें 3 ढूंढना है x में, तो 3 बच्चों x में यहां पर है और 0 यानी y में कुछ ढूंढना ही नहीं है, y में मुझे कुछ ढूंढना ही नहीं है। तो आप लोग देखे होंगे कि यही आपका बैठा होगा, बोलो यस और नो, यस और नो। यानी बच्चों कि अगर हम y का मान 0 लेते हैं, अगर y का मान 0 लेते हैं तो हमारा जो बिंदु है वो किस अक्ष पर बैठता है, बोलो हमारा जो बिंदु है वो किस अक्ष पर बैठता है। अपने दोस्तों को शेयर करते रहो बच्चों, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो लोग भी चीजों को सीख पाए, पढ़ पाए।
आप बताइए किस अक्ष पर बैठता है? तो आप देख पाएंगे कि जहां बच्चों अगर y बराबर 0 होता है जब, तो हमारा जो बिंदु होता है वो कहां बैठता है? वो बच्चों x अक्ष पर बैठता है, यहां बैठता है x अक्ष पर। तो सिंपल सी बात है अगर y बराबर 0 है तो बिंदु कहां बैठेगा? x अक्ष पर बैठेगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये पूछे कि 3 और 0 ये किस अक्ष का बिंदु है, तो कहना बच्चों ये किस अक्ष का है? x अक्ष का है। किस अक्ष का है ना? x अक्ष का है, x अक्ष का। बच्चों यहीं पर बिहार बोर्ड ने एक सवाल पूछा, बिहार बोर्ड ने एक सवाल पूछा कि x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है? x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप कैसा होता है? बच्चों बताओ, रूप कौन बता पाएगा? रूप, रूप बच्चों बताओ कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप कैसा होता है। देखो कमेंट बॉक्स में एकदम पूरा भर गया है, सब लोग कह रहे हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो रूप होता है उसमें x का मान तो होता है, x का मान तो होता है, पर y का मान 0 होता है, यानी x, 0। तो याद रखना बच्चों, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो रूप होगा उसमें x का मान तो होगा पर y का मान 0 होगा, अर्थात x, 0, x, 0। अब प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों मैं एक और सवाल देता हूं आपको मैं एक सवाल देता हूं 0,2 इसको बिठाकर दिखाओ। ये क्वेश्चन मेरा है, इसी ये वाला ग्राफ तो आपकी कॉपी में होगा, हम उम्मीद करते हैं आपने भी नहीं मिटाया होगा। तो आप मुझे बताओ कि 0,2 अगर 0,2 को हम बिठाते हैं तो ये कहां बैठेगा? तो सर आप देख सकते हैं कि इसमें आपने पहला फर्स्ट मान होता है x का, फर्स्ट मान x का, सेकंड मान y का, और आप देखेंगे कि जो x का मान है इसमें वो कुछ है ही नहीं, 0 है, सिर्फ y का मान है, सिर्फ y का मान 2 है, तो ये x का मान तो 0 है, कुछ लेना ही नहीं है, y का मान 2 है तो 2 यहां बैठेगा। तो बच्चों आप लोगों ने 0,2 लिया होगा, जो कहां बैठा है? y का है। तो बच्चों 0,2 किस अक्ष का बिंदु है? कोई बता सकते हैं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 0,2 किस अक्ष पर स्थित है किस अक्ष पर स्थित है, तो जल्दी से मुझे बताओ आंसर इसका क्या लिखेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 0,2 जो है ये किस अक्ष पर है, तो आंसर लिखेंगे y अक्ष पर, है ना। अब मान के चलिए अगर आप एग्जाम देने गए और बिहार बोर्ड ने आपसे एक सवाल पूछा, है ना बोर्ड परीक्षा में आपसे एक सवाल पूछा गया है कि बच्चों y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप कैसा होता है? y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप कैसा होता है? किसी बिंदु का रूप कैसा होता है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि अगर y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसको देख करके हम कैसे बताएंगे कि भैया ये तो y अक्ष पर स्थित है। तो याद रखना अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित है बच्चों तो उसमें x का मान 0 होता है, यानी पहला जो मान है, जो फर्स्ट मान है बच्चों, वो क्या होता है? 0 होता है। फर्स्ट मान 0 होता है, यानी x का मान यहाँ पर x का मान यहाँ पर 0 होगा और सिर्फ y होगा, है ना। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का अगर हम रूप जानेंगे तो 0, y होता है, जबकि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप x, 0 होता है ना। हम उम्मीद करते हैं ये छोटे से टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी फटाफट मेरे बच्चे एकदम दिल बनाकर भेजिएगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। चलिए एक छोटा सा चीज है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर बच्चों हम कहते हैं कि x का मान भी 0 है, मैं एक सवाल देता हूं, x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, ये कहां बैठेगा? x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो ये बताओ ये कहां बैठेगा? तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारा x अक्ष है, ये पूरा x अक्ष है, इसमें 0 यहां पर है, ये हमारा y अक्ष है, इसमें 0 यहां पर है, अर्थात ये जहां बैठेगा ये यहां बैठेगा बच्चों, ये यहां बैठेगा। और इसको ही कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? इसको मूल बिंदु कहते हैं मेरे बच्चे क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, तो आपको क्या बताना है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है ना 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। मैं कुछ सवाल आप लोगों को देना चाहता हूं, आप लोग मुझे आंसर बताइएगा। चलिए तैयार हो जाइए मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। सवाल का हेडलाइन है कि बिंदु किस अक्ष पर है ना मेरे बच्चे, सवाल है बिंदु किस अक्ष पर है, बिंदु किस अक्ष पर है बिंदु किस अक्ष पर है, ये क्वेश्चन मार्क है और आपसे मेरा 3-4 सवाल होगा। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है -3,0, सेकंड क्वेश्चन है 0,2 और थर्ड क्वेश्चन है मेरे बच्चे 4,0। 3 क्वेश्चन है आपसे, आपको बताना है कि बिंदु किस अक्ष पर है बच्चों, ठीक है ना। बहुत फटाफट आंसर करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। देखिए जैसा कि हमने कहा कि पहला मान x होता है, दूसरा मान y होता है, x का मान है, y का मान नहीं है, तो हम कहेंगे फर्स्ट वाला का आंसर होगा मेरे बच्चे कि यह बिंदु x अक्ष पर है। कहां पर है? x अक्ष पर है। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, पहला मान होता है, फर्स्ट मान होता है x का और सेकंड मान होता है y का, यहाँ y का मान है, x तो नहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि मेरे बच्चे ये y अक्ष पर है। थर्ड क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में भी सिर्फ x का मान है, y का मान 0 है, तो हम कहेंगे ये x अक्ष पर है। अब प्यारे बच्चों हम मान सकते हैं कि आप लोगों ने सब सही किया होगा। एक बार मुझे बताओ कि 3 सवाल में आप लोगों ने कितना सही किया? 3 सवाल में कितना सही किया? एक बार जल्दी बताओ। 3 में से 3 कर दिया? जल्दी बताओ फटाफट से, ताकि हम लोग अगले पॉइंट पे जा सकें, अगले चीजों को